दोस्तों वेलकम, आपका स्वागत है इस वीडियो में। मैं आपको बताने वाला हूं क्लास 10th की मैथ्स में एक्सरसाइज 1.4 हम ये पढ़ेंगे। इससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि शांत और अशांत क्या होता है, शांत दशमलव प्रसार और अशांत दशमलव प्रसार क्या होता है। देखिए, शांत दशमलव प्रसार क्या होता है पहले ये जानेंगे, ठीक है। फिर जानेंगे अशांत दशमलव प्रसार। देखिए, पहला ये वाला है और सेकंड ये वाला है। तो पहले हम समझेंगे शांत दशमलव प्रसार। देखिए, शांत दशमलव जो हमारा प्रसार है वो क्या है। आपने कुछ संख्या ली और मान लीजिए आपने संख्या जो ली है, आपने संख्या ले ली 7/2, ठीक है। 7/2 संख्या आपने ले ली है। अब 7/2 आपने संख्या ले ली है। अब आप 2 से 7 को डिवाइड कीजिए तो क्या आने वाला है, 2 या 6। अब यहाँ 1 बच गया, 1 तो कटेगा नहीं 2 से, 1 तो कटेगा नहीं 2 से, 1 तो 2 से कटेगा नहीं। तो यहाँ पर लगाएंगे पॉइंट, यहाँ लगेगा हमारा दशमलव, और दशमलव लगते ही 1 के पीछे 0 लग जाएगा तो 10 बन जाएगा। 2 पंजे 10, कितना आया 3.5। अब 3.5 आ गया, बात खत्म, ठीक है। क्या कोई संख्या रिपीट हो रही है? 5 क्या दोबारा आया है? 2 दोबारा आया है? 6 दोबारा आया है? नहीं आया। यानी यदि कोई संख्या बार बार रिपीट होती है तो वो होता है अशांत दशमलव प्रसार। लेकिन यदि कोई संख्या रिपीट नहीं होती और एक समय ऐसा आता है कि डिवाइड जब करते हैं किसी भी संख्या को तो भाग देते हैं, तो बात खत्म हो जाती है हमारी कि ये हमारा शांत है, शांत दशमलव प्रसार है। अब 3.5 जो है ये शांत दशमलव प्रसार है, ठीक है। बात समझ में आई? जैसे कि आप और ले सकते हैं 5/2 ले सकते हैं। तो 0 कह रहा हूँ, 2 दूनी 4, ठीक है। 1 बच गया, दशमलव लगा दिया, 2 पंजे 10, इस तरह। तो ये हो गया हमारा शांत दशमलव प्रसार। क्योंकि शांत दशमलव प्रसार में क्या होता है, संख्याएं रिपीट नहीं होती, ठीक है। ऐसा होता है इसके अंदर। आपने जाना शांत दशमलव प्रसार क्या होता है, यानी जब हम किसी भी संख्या को भाग देते हैं और भाग देने के बाद में जो संख्याएं आती है, संख्याएं रिपीट ना हो, ठीक है। संख्याएं रिपीट तो नहीं हो रही है, 3.5 आया, बात खत्म, 2.5 आया, बात खत्म। तो ये हमारा शांत दशमलव प्रसार है, ये हमारा शांत दशमलव प्रसार है। अब अशांत दशमलव प्रसार क्या होता है पहले ये जानते हैं। देखिए, मान लीजिए आपने 1/7 ले लिया, 1/7 ले लिया, आपने इसको भाग किया, आपने 1 को 7 से डिवाइड किया तो 0.1428571 आएगा, ठीक है। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि बात खत्म हो गई यहाँ तक। नहीं भैया, क्योंकि इसका भाग खत्म नहीं होने वाला। फिर इसके बाद में 4 आएगा, 2 आएगा, 8 आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा, इस तरह फिर इसके बाद में संख्याएँ रिपीट होती जाएगी। अब संख्याएँ जहाँ रिपीट होती है वहाँ हमारा कहलाता है अशांत दशमलव प्रसार, ठीक है। तो ये हमारा है अशांत दशमलव प्रसार, ठीक है। मैंने आपसे ये बताया है कि शांत वो होता है जहाँ संख्याएं रिपीट ना हो और अशांत वो होता है जहाँ संख्याएं रिपीट होती है। अब प्रश्नावली के अंदर कहा गया है, इन्होंने कहा है कि देखिए, बिना लंबी विभाजन यानी बिना लंबे स्टेटमेंट के आपको बताना है कि ये शांत है अशांत है। आप भाग देंगे इसको, जैसे कि मान लीजिए आपने 550 को भाग दिया 2 से, ठीक है। लेकिन आपको भाग नहीं देना है, आपको बिना भाग दिए बताना है कि ये अशांत है फिर शांत है। और इसके लिए ट्रिक आपको पता होना जरूरी है। अब वो ट्रिक कौन सी है मैं आपको बताता हूँ। आपको पता लगाना है शांत। मान लीजिए उदाहरण लेते हैं, और मानते हैं कि हम कोई संख्या ले लेते हैं,
मान लीजिए हमने ले ली 3.8, ये पहला उदाहरण है, ठीक है। हमने 3.8 ले लिया है। अब हमें पता लगाना है कि ये आसान थे या शांत थे। आप कैसे पता लगाएंगे? बिना भाग दिए। देखिए बिना भाग दिए भी आप पता लगा सकते हैं। कैसे? देखिए 3 पॉइंट, आपका जो ये 8 है, यानी ये हर, इसे हम हर कहते हैं, अंश बटे हर कहते हैं, तो इसको हम कहते हैं हर। आपका जो 8 है इसको आप तोड़ लीजिए, 2 गुना 2 गुना और 2 गुना। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, आप 8 का एलसीएम भी ले सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर 2 चौक 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, ठीक है। आपने क्या किया? आपने कर दिया। उसके बाद में 3 बटे, अब 2 की पावर देखिए, एक पावर ये रही, एक पावर ये रही, एक पावर ये रही। पावर को हम कहते हैं घात। 2 की घात 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है। अब गुना में है तो 2 की घात कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी, ठीक है। कितनी हो गई? 3। आगे बात समझ में? आपको क्या करना है? ऊपर भी 5 की पावर 3 की, नीचे भी 5 की पावर 3 की, 5 की घात 3 ऊपर भी और नीचे भी गुना कर देनी है। और इतना करते ही यदि आपका जो हर है 2 और 5 के रूप में आ जाता है, घातें समान होनी चाहिए, 2 और 5 के रूप में आ जाता है, तो ये समझिए यदि आपका हर 2 की पावर n 5 की पावर m के रूप में है, तो वह संख्या शांत दशमलव प्रसार है, और देखिए ये संख्या शांत दशमलव प्रसार है भी। देखिए आपने इसको इस रूप में लिखा, देखिए जरा, तो 3.3 गुना 5 की पावर 3, 2 पंजे 10, 10 की पावर 3। देखिए क्या करेंगे आप? 5 को लिखिए 3 बार, 1000 नीचे लिख लीजिए, तो क्या आएगा? देखिए जरा, 5 पंजे 25, 25 पंजे 125, 125 दिया 375। अब 375 आ गया, ठीक है। और 1000 से मल्टीप्लाई आपको करनी है। मैं आपको बता रहा हूँ, आपको करना नहीं है एग्ज़ाम में ऐसा। एग्ज़ाम में आपको ऐसा नहीं करना है, ओनली मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको करना कैसे है, ठीक है। ये तो केवल आपको समझाने के तौर पे है, आपको एग्ज़ाम में बिल्कुल नहीं करना। आपको एग्ज़ाम में केवल यहाँ तक करना है, ओनली यहाँ तक, और इसके बाद आपको छोड़ देना है और बस लिख देना है कि ये शांत दशमलव प्रसार है, क्योंकि इसका हर 2 और 5 के रूप में है। आपको ये भी नहीं लिखना, ये भी आपको नहीं लिखना, आपको बस इतना कर देना है और लिख देना है शांत दशमलव प्रसार। आंसर, बात खत्म, ठीक है। देखिए हम यहाँ पर थे, इस पर भाग देते हैं इसको। अभी देखिए 375 है और 1000 से भाग देने वाले हैं, तो भाग तो हो नहीं सकता। हम क्या करेंगे? यहाँ 0 दशमलव लिख कर यहाँ 1 0 आ जाती है, इसके कारण 0 दशमलव के कारण यहाँ 1 0 आ जाएगी। अब 0 तो कम है क्योंकि यहाँ 3750 है, नहीं हो गया काम। देखो 1000 नीचे है, ऊपर भी 1000 है, ऊपर देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4 पूरे अंक है, ठीक है। अब 1000 दिया कितना? 3000, पॉइंट लगा हुआ है, दशमलव लगा हुआ है, 0 मान लीजिए। अभी हमारा कितना बच गया? 750। अब 750 के सामने अपने माइंड के अंदर 0 मान लीजिए कि 0 रख दिया हमने इसके सामने। अब कितना हो गया ये? 7500। तो 1000 सत्ते 7000। अब कितना बच गया? 500। अब पॉइंट लगा हुआ है अपने माइंड के अंदर, 500 के सामने 0 मान लीजिए, कितना हो गया? 5000। तो 1000 पंजे 5000, और ये आपका आंसर। इसलिए मैं कहता हूँ कि यदि आपका हर 2 और 5 के रूप में है तो ये समझ जाइए कि वो शांत आवर्ती का क्वेश्चन है। देखिए क्या है, शांत दशमलव प्रसार का क्वेश्चन है। देखिए क्या है कि देखिए मैंने अभी इसको सोल्व किया है, क्या आया है? 0.375। अब 375 के बाद में क्या कोई संख्या रिपीट हो रही है? कोई भी संख्या रिपीट नहीं हो रही है, इसलिए हमारा ये शांत दशमलव प्रसार है। आपने जान लिया इसके बारे में। देखिए अब ठीक उसका उल्टा अशांत आवर्ती वाला क्वेश्चन है। ठीक इसका उल्टा अशांत दशमलव प्रसार है, जहाँ इसका हर
जहाँ इसका हर 2 और 5 के रूप में ना आए, ठीक है, कुछ और संख्या आ जाए, या 2 और 5 भी आ जाए और इसके अलावा और संख्या भी आ जाए साथ में, तो ये मान लीजिए वो हमारा अशांत दशमलव प्रसार है। मतलब जिस क्वेश्चन में हमने कोई संख्या ली, कोई संख्या मान रखी है और संख्या मानी, हमने उसको इस रूप में लाए, यदि वो इस रूप में है, इसका हर 2 और 5 के ही रूप में है, तो ये मानिए कि शांत आवर्ती वाला क्वेश्चन है, शांत दशमलव प्रसार वाला क्वेश्चन है, ठीक है। यदि वो 2 और 5 के अलावा कोई और संख्या है इसके साथ में, तो ये मान लीजिए कि वो हमारा अशांत आवर्ती वाला क्वेश्चन है। दैट्स इट, ठीक है। देखिए अशांत, ये था हमारा शांत आवर्ती पहचानने की ट्रिक। अब बारी है अशांत आवर्ती पहचानने की ट्रिक। अशांत दशमलव प्रसार। अब आप इसको जान लीजिए, बहुत सिंपल है, ये ट्रिक है, ओनली ट्रिक। ये जो थी ना हमारी ट्रिक, ये थी हमारी इसकी पहचानने, किसकी पहचानने की, इसको पहचानने की ट्रिक हमने यहाँ बताई आपको। आपको इसको पहचानने की ट्रिक बिना भाग दिए आपको पता लगाना है कि ये हमारा अशांत है या फिर शांत है। और इसके लिए लेते हैं एक क्वेश्चन, मान लीजिए हम 1/7 ले लेते हैं। 1/7 हमने ले लिया, ठीक है। अब हमें बिना भाग दिए पता लगाना है कि अशांत है या शांत है। देखिए 1/7 लिया, 7 को क्या आप 7 का आप एलसीएम ले सकते हैं? 7 का मैं एलसीएम ले सकता हूँ। 7 का एलसीएम लिया मैंने, 7 के 7 एकम 7, 7 ही आएगा, ठीक है। अब देखिए कि 7 को मैं अगर मैं ऊपर गुना करता हूँ, अगर मैं ऊपर गुना करता हूँ किसकी, 2 की पावर 2 की और नीचे भी 2 की, ऊपर गुना करता हूँ 5 की और नीचे भी 5 की, ठीक है। चलो 2 और 5 तो मैं ले आया अपने हिसाब से, 2 और 5 तो मैं ले आया अपने हिसाब से। अब अशांत दशमलव प्रसार, अशांत दशमलव प्रसार पहचानने की ट्रिक है। देखिए इसमें क्या होता है, आपको 1.4 प्रश्नावली में ये कहा गया है कि बिना भाग दिए आपको पता लगाना है ये अशांत आवर्ती है या फिर शांत आवर्ती है, दोनों पता लगानी है। मैंने आपको बताया कि आपको शांत कैसे पता लगानी है और अशांत कैसे पता लगानी है, आपको बता रहा हूँ। देखिए 1/7 को मैंने इस रूप में लिखा, हम 1/7 को इस रूप में भी लिख सकते हैं, इससे इससे काट दो, इससे इसके काट दो, फिर वही आ जाएगा, ठीक है। अब मैंने 2 और 5 के रूप में तो ले आया हूँ हर को, लेकिन एक्स्ट्रा तो क्या होने वाला है, 2 और 5 के रूप में तो हर है, परंतु इसके साथ में एक एक्स्ट्रा संख्या भी है 7। इस कारण से ये हमारा अशांत आवर्ती है। अब अशांत आवर्ती कैसे है आगे देखते हैं। देखिए आगे देखते हैं, देखिए जरा, अगर आप 1/7 गुना 2 गुना 5 गुना 2 गुना 5, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 70, भाग दीजिए 0.0, 10 सते 10 सते 10 सते 77, ठीक है। 10 सते 77, ठीक है। और 10 सते 77 है, और इसके बाद में करना क्या है, 30 बच गया, 30 बच गया है। अब पॉइंट लगा हुआ है 30 के आगे, 30 के पीछे 0 लगाइए, तो कितना हो गया 300। तो आप 300 काटेंगे 7 चौक 28, 4 से, ठीक है। 4 से काटेंगे, नहीं काटेंगे, 4 से काटेंगे, ठीक है। और फिर भाग देते जाएंगे। देखिए जरा क्या होगा उसके बाद में, 7 4, फिर इसके बाद में क्या आएगा, 2 आएगा, 8 आएगा, ठीक है। फिर 5 आएगा, 7 आएगा, 1 आएगा, इस तरह आता रहेगा। फिर बाद में क्या होगा, फिर बाद में 7 आएगा, 4 आएगा, 2 आएगा, 8 आएगा, इस तरह संख्याएं रिपीट होती रहेगी। और संख्या देखो 7 आया है दोबारा से, ये रहा, 2 दोबारा आया है, ये रहा, 8 आया है दोबारा, ये रहा। यानी जिस संख्या को भाग देने पर संख्याएं रिपीट होती है वह हमारी अशांत आवर्ती होती है, ठीक है जी। अब शुरू करते हैं प्रश्नावली 1.4। क्वेश्चन नंबर पहला, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, फर्स्ट है हमारा 13/3125, ये क्वेश्चन है।
ठीक है, सोल्व करते हैं, क्वेश्चन सोल्व करते हैं। ठीक है, सोल्व करते हैं क्वेश्चन पहला 1.4 का। 13/3125, 3125 का एलसीएम लीजिए। 3125 का एलसीएम आप ले सकते हैं, 5 से काट लीजिए इसको, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 5 छंग 30, ठीक है। तो यहाँ कितना बचा, 12 हो गया, 2 5 दूनी 10, 5 में से 25, 5 कम 5, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, 5 पंजे 25, 5 कम 5। तो 3125 को हम लिख सकते हैं इस रूप में। कैसे? 1 2 3 4 5 6, सॉरी 1 2 3 4 5, 5 की पावर 5 के रूप में। हम क्या करेंगे, हमें तो 2 की पावर ऊपर 5 लिखो, नीचे 2 की पावर 5। आपने बना लिया 5 और 2 के रूप में हर को बना दिया। अगर आपका हर 2 और 5 के रूप में आ गया है, घाते समान होने चाहिए। आप 2 की पावर ऊपर लिख सकते हैं 5, नीचे भी 2 की पावर 5 लिख सकते हैं। आप कंडीशन बनानी पड़ेगी 2 और 5 के रूप में हर, लेकिन 5 और 2 के अलावा कोई और संख्या ना हो। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, शांत आवर्ती है, शांत आवर्ती है। ठीक है, बात खत्म। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन है 17/8। देखिए करना क्या है आपको, 17/8। 8 को आप लिख सकते हैं इस रूप में, 17/, यानी 2 की पावर कितनी, 3। हम क्या करेंगे, 5 की पावर 3 की ऊपर करेंगे मल्टीप्लाई, और 5 की पावर 3 की नीचे करेंगे मल्टीप्लाई। तो हमने हर को 2 के 5 के रूप में ले आए, तो ये हमारी शांत आवर्ती है। इतने करना है आपको एग्जाम में, कुछ नहीं करना। ठीक है, आपको हर को 2 और 5 के रूप में लाना है, लेकिन इसके अलावा कोई और संख्या ना हो, इन दोनों के अलावा हर में नीचे की ओर। ठीक है, नंबर 3 पे आते हैं। नंबर 3 क्वेश्चन हमारा 64/455। अब देखिए 455 तो बड़ी संख्या है भाई, इसका हमें लेना पड़ेगा एलसीएम। एलसीएम ले लेते हैं, इसको हम काटते हैं किससे, 3 से काट लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 3 से कटेगा नहीं, 5 से काट लेते हैं। 5 9 45, 5 एकम 5, फिर 3 से काटते हैं। 3 से काटेंगे तो हमको मिलेगा फिर 3 या 9 नहीं, 7 से काट लेते हैं। 7 से, 7 एकम 7, 7 के 21, और 13 एकम 13। ये 64 को हम लिखेंगे नीचे की ओर, इसको लिखेंगे हम इस रूप में, यानी 5 × 7 × 13। अब मैं ऊपर 2 की मल्टीप्लाई कर भी दूँ और नीचे भी 2 की मल्टीप्लाई कर दूँ। अब यहाँ 5 और 2 के रूप में तो ले आया हूँ, लेकिन इसके अलावा 7 और 13 भी तो है ना। और मैंने आपसे पहले ही कहा था कि हर में यदि 5 और 2 के अलावा कुछ और हुआ तो वो हमारी अशांत आवर्ती होगी, अशांत आवर्ती है। ठीक है, बात समझ आई। चलिए नंबर क्वेश्चन 4 पे आते हैं। 15/1600। ठीक है, 15/1600 है। अब 1600 बड़ी संख्या है, तो उसको हम लिख लेते हैं, इसका एलसीएम ले लेंगे 1600 का। अब 1600 का एलसीएम लेंगे 2 से, क्या करेंगे हम, 2 8 16, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 50 दूनी 200, और 25, और जी 5 पंजे 25, और 5 एकम 5। अब हम क्या करेंगे, 1600 को लिखेंगे इस रूप में। ठीक है, किस रूप में, इस रूप में, 15/1 2 3 4 5 6, तो 2 की पावर 6 है यहाँ पर। ठीक है, और 5 की पावर 2 है यहाँ पर, गुना 5 की पावर 2। देखिए 2 और 5 के रूप में तो है, हमारा हर जो है 2 और 5 के रूप में तो है, परंतु घाते अलग अलग हैं। तो घाते समान करने के लिए हमें 5 की पावर बढ़ानी होगी। तो 5 की पावर बढ़ाने के लिए ऊपर गुना कीजिए 4 की, और नीचे गुना कीजिए 4 की। ठीक है, तो अब क्या हुआ, 15 गुना 5 की पावर 4, 2 की पावर 6, और 5 की पावर 4, 4 और 2 6। तो ये हमारी क्या है, शांत आवर्ती है।
ठीक है, शांत आवर्ती है। बात समझ आई? ये हमारी शांत आवर्ती है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 कैसा है देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा 29/343। अब इसको हमें डिवाइड करना होगा, इसको डिवाइड कीजिए, सॉरी इसका एलसीएम लीजिए आप। 343 का एलसीएम लेंगे यहाँ पर 7 से, 7 चौक 28, 7 से 49, 7 एकम 7, तो 29 बटे, इसको हम लिखेंगे 7 की पावर 3 के रूप में, 7 की पावर 3 के रूप में। ठीक है, अब देखिए 7 की पावर 3 है, अब 5 और 2 के रूप में मैं ले भी आया, 5 और 2 के रूप में मैं ले भी आया, तो एक्स्ट्रा संख्या 7 की पावर 3 दिख जाएगी। और यहाँ से हम पता लगा सकते हैं कि यह अशांत आवर्ती है, अशांत आवर्ती है, क्योंकि ये हमारी ये संख्या जो है ना हमारी, ये हमारी 2 के 5 के रूप में नहीं है, कि हमारा हर यानी हर ये वाला हर हमारा 2 और 5 के रूप में नहीं है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये अशांत आवर्ती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो हमारा है ये वाला है 23/2 की पावर 3 और 5 की पावर 2। क्वेश्चन बढ़िया है, देखिए जरा। अब 23 बटे में लिख देता हूँ। अब देखिए संख्या ठीक दी गई है, 2 और 5 के रूप में दिया गया है, प्रॉब्लम नहीं है, शांति है। लेकिन हमें घाते क्या है, समान करनी है। घाते समान करने के लिए क्या करेंगे, 2 की पावर 3 और जी 5 की पावर 2, हम ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 5 में, 5 की पावर 1 और 5 की पावर 1। ठीक है, अब सिंपल सी बात है, ये हमारा सोल्व हो जाएगा। 23 गुना 5 की पावर 1 बटे 2 की पावर 3, 5 की पावर 3 हो जाएगी, फिर 2 और 1 3, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो ये क्या है, हमारी शांत आवर्ती है। आपको बिना भाग दिए मैं आप बता रहा हूँ, बिना भाग दिए कैसे पता लगाना है, शांत आवर्ती वाला क्वेश्चन है ये, शांत आवर्ती वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कैसा है, 129 डिवाइड बाय 2 की पावर कितनी है 2, 5 की पावर कितनी है 7 और जी 7 की पावर कितनी है 5। अभी तो आपने गिले पहचान लिया होगा कि यहाँ 2 और 5 के अलावा 7 की पावर दी गई है, तो आपने पहचान लिया होगा कि उसमें हो क्या रहा है। इसमें हो क्या रहा है कि 2 और 5 के अलावा 7 दिया गया है। सिंपल सी बात है, यह है अशांत आवर्ती है, अशांत आवर्ती वाला क्वेश्चन है, सिंपल सी बात है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 कैसा है हमारा, क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो 6/15 है। पहले तो आप 6 को और 15 को काट लीजिए 3 से, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, हम लिखेंगे 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 2/5 आ गया है। सिंपल सी बात है, हम 2 यहाँ 2 लिखेंगे और यहाँ भी यहाँ 2 लिखेंगे। ठीक है, हर जो है हमारा 5 और 2 के रूप में हमने ले आए हैं, हर हमारा 2 और 5 के रूप में आ गया है, तो ये शांत आवर्ती है, शांत आवर्ती है। बात खत्म, क्वेश्चन सॉल्व। क्वेश्चन नंबर आते हैं 9 पर। अब क्वेश्चन नंबर 9 जो है हमारा 35 बटे कितना है 50। अब करने वाले क्या है, हम पहले 35 को और 50 को करेंगे डिवाइड, 5 सत्ते 35, 5 ढाई 50। ठीक है, अब क्या है कि देखिए मैं आपको बता देता हूँ, 7/2 पंजे 10। अब ये तो भाई 2 और 5 के रूप में पहले से ही है नीचे। ठीक है, 2 और 5 के रूप में पहले से ही है, तो सिंपल सी बात है, ये क्या है हमारी शांत आवर्ती वाला क्वेश्चन है, शांत आवर्ती है, शांत आवर्ती है। ठीक है, सिंपल सी बात है। अब आते हैं 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 कैसा है, 77/210। देखिए जी, करने वाले क्या है, आपको 7 से काटना है, 7 से ही काटेगा। 77/210 को काटे 7 से, कैसे, 7 एकम 7, 7 एकम 7 11 आ गया है, 7 या 21 3 आ गया है और 0 बची है, टक दे ठा के 0। ठीक है, अब क्या है कि देखिए आप 11 को 30 को आप लिखेंगे किस रूप में, 2 या 6 पंजे 30। ठीक है, अब 2 और 5 तो यहाँ से है, पर इसके अलावा 3 भी तो है ना, और 2 और 5 के अलावा यदि कोई संख्या होती है तो वह हमारी अशांत आवृत्ति होती है। बात समझ आई आपके, सिंपल सी बात है, पता लगाना है। 10 क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है
क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है, देखिए क्या क्या कहा गया है। ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है। तो यानी जो हमने अभी सोल्व किए हैं क्वेश्चन सारे के सारे, ये सारे क्वेश्चन जो सोल्व किए हैं ना हमने, जो शांत है हमें उनका दशमलव प्रसार लिखना है। ठीक है, जो शांत है ओनली उनका दशमलव प्रसार हमें लिखना है। चलिए लिखते हैं दशमलव प्रसार। हमने पहला क्वेश्चन सोल्व किया। पहले क्वेश्चन में क्या है हमारा, पहला ही, जैसे देखिए पहले क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन हमारा शांत आवृत्ति वाला क्वेश्चन है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर कि क्या लिखेंगे, पहला क्वेश्चन हमारा 13 बटे कितना है 3125, 13 बटे 3125। और हमने इसको लिखा था किस रूप में, हमने लिखा था, देखो हमने इसे लिखा था किस रूप में, हमने लिखा था इसे इस रूप में। तो हम लिखेंगे इसे, हमने लिखा था इसको इस रूप में, हम यहाँ लिखेंगे 13 मल्टीप्लाई 2 की पावर 5 अपॉन 5 की पावर 5 मल्टीप्लाई 2 की पावर 5। देखिए करना क्या है, बहुत सिंपल है यार, बहुत सिंपल है। 13 गुना 2 को लिखो 5 बार, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना और 2 गुना, 2 गुना नहीं 2 गुना। ठीक है, 5 दूनी 10, 10 की पावर कितनी हो गई हमारी, देखिए 5 ये रही 5 ये रही, कितने हो गए 10 हो गई। क्या सही है ये, राइट है, एकदम राइट है, वेरी गुड, राइट है। तो यहाँ लिखेंगे 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 13 गुना 32। ठीक है, और ये हमारा 10 की पावर 10। लेट्स सॉल्व। ठीक है, अभी करना है यार, क्वेश्चन सॉल्व करना है तो। देखिए 13 दूनी 26 का 6 कहाँ से लेगा, कितनी 2, 13 दूनी 26 का 6 कहाँ से लेंगे 2, 13 थे 39, 39 तो 31, 316 बटे 10 की पावर 10। करना क्या है, 0 10 में लो, लगाइए 0। ठीक है, लग गए 0। ठीक है जी, ओके 0 लग गई, फिर 0 लगाइए, 0 लगा दीजिए। ठीक है, फिर 0 लगाइए, 0 लगा दीजिए, फिर 0 लगाइए, 0 लगा दीजिए, फिर 0 लगाइए, 0 लगा दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 0, फिर 0 0 फिर 0, 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11। देखिए पूरा हो गया। अब आपको लिखना है 316। तो ये आपका आंसर है पहले वाले का। हमने यहाँ गलती कर दी, क्वेश्चन जो है ना गलत कर दिया। यहाँ 5 दूनी 10 है तो 10 की पावर होगी यहाँ पर 5, पहली बात तो ये। ठीक है, और यहाँ जो मैंने किया है ना ये प्रकांड, यहाँ पर आएगा 41 और यहाँ आएगा 5, यहाँ आएगा हमारा कितना 5। और ये पूरा का पूरा घमासान युद्ध जो चल रहा था कट जाएगा, ये पूरा का पूरा कट जाएगा। ठीक है, होने वाला क्या है, इसको मैं थोड़ा आगे करता हूँ। ठीक है, थोड़ा आगे करता हूँ। मैंने लिखा था उसमें, वहाँ पर पहला क्वेश्चन सोल्व कर रहा था, वहाँ लिखा था मैंने 416 10 की पावर 5। अब 416 तो लिख लिया है, 1 2 3 4 5। ठीक है, लिख लिया ना, लिख लिया। अब 1 2 3 4 5 लिख लिया। यहाँ 6 हमारे अंक है, ऊपर है 3, तो हमें ऊपर भी कितने 3 बनाने हैं। 0 दशमलव लग गया 0, फिर 0 फिर 0। अगर आपको लगातार 0 लगाने हैं तो दशमलव के बाद भी आपको 0 लगाना होगा। 0 दशमलव से आपकी एक 0 बन जाएगी। अगर उसके बाद भी आपको 0 लगाना है तो आपको यहाँ भी 0 रखनी पड़ेगी। ठीक है, 1 2 3 4 5, एक 0 लगा दीजिए, ये लग गई 0। ठीक है, अब देखिए 1 लाख चौका 4 लाख, बस सीधी बात है, आप इसे ऐसे लिख दीजिए। ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा 100। ठीक है, यहाँ अंक समान होने चाहिए, ऊपर भी अंक समान होने चाहिए, तब जाकर आप इसे लिखेंगे। ठीक है, दैट्स ऑल। अब आते हैं सेकंड वाले पे। अब सेकंड वाले पे क्या है, जो शांत है। देखिए हमने क्या लिखा था, क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा शांत है, क्वेश्चन नंबर 2 हमारा शांत है। अब इसको भी लिखते हैं दशमलव प्रसार में। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा शांत है, इसको भी लिखते हैं दशमलव प्रसार में। कैसे लिखेंगे देखिए जरा, हमने इसको लिखा था किस रूप में, हमने लिखा था इसको इस रूप में। क्वेश्चन नंबर 2 को लिखा था हमने इस रूप में, तो पहले हम ये रूप इसका लिखेंगे। यहाँ पर क्या लिखेंगे, 17 गुना 5 की पावर 3। ठीक है, 2 की पावर 3, फिर 5 की पावर भी 3। ठीक है, 17 गुना 5 को लिखेंगे 3 बार, 5 गुना 5 गुना और 5 गुना डिवाइड बाय 2 पंजे 10, 10 की पावर होगी हमारी यहाँ पर 3। ठीक है, अब देखिए क्या होगा, 17 गुना 5 पंजे 25 पंजे 125, 125 डिवाइड बाय कितना 10 की पावर 3। अब क्या देखिए, अब क्या होने वाला है, 17 पंजे बताइए क्या होता है, मुझे भी नहीं पता यार क्या होता है। 17 पंजे 5 7 35 का 5 का
अब 5 से 35 का 5 का हासिल लगे हमारे कितने 3, 5 के 5 और 3 8, 17 पंजे होते हैं हमारे 85 का 5 का हासिल लगे 8, 17 दूनी 34, 34 और 8 होते हैं हमारे 42, 42 का 2 का हासिल लगे 4, 17 का 17, 17 और 4 होते हैं 21, यानी 2125 आ गया हमारा। और ये आ गया हमारे 10 की पावर 1 2 3। देखिए यहाँ क्या होगा, 10 की पावर 3 है तो हमने ये लिख लिया, ठीक है, बात समझ आई, 1000 लिख लिया, 1 के सामने 3 0, ठीक है। अब क्या होने वाला है भाई लोग, अब होने ये वाला है यहाँ 2125 दिया हुआ है, 3 0 है ना यहाँ पर, तो 3 अंक के बाद 3 अंक के बाद दशमलव लगा दीजिए, 3 अंक के बाद दशमलव लगा दीजिए, 2.125, दैट्स ऑल। क्वेश्चन का हल आ गया जी। आगे बढ़ते हैं जी। अब है क्या हमारा शांत, पहला है, दूसरा है हमारा शांत। अब शांत हमारा है नंबर 4वां क्वेश्चन, ये नंबर 4 भी हमारा शांत क्वेश्चन है। नंबर 4 को लेते हैं। नंबर 4 हमारा शांत वाला क्वेश्चन है, 15/1600, ठीक है। और हमने 15/1600 को लिखा था किस रूप में, इस रूप में लिखा था हमने 15/1600 को, सॉरी जो हमारा ये है ना 15/1600 को हमने लिखा था इस रूप में। वेरी गुड, ठीक है ठीक है, मैं सही हूँ, एकदम सही हूँ, फिर एक्टिव हूँ, ठीक है। इसे आगे बढ़ाते हैं, इसको हम लिखते हैं इस रूप में पहले। तो 15 गुना 5 की पावर 4 बटे 2 की पावर 6, और जी 5 की पावर भी हमारी 6 ही हो जाएगी, ठीक है। चलिए करते हैं इसको सोल्व फटाफट से। करना क्या है, 15 गुना 5 को लिखेंगे 4 बार, और 5 की जब लिखेंगे 4 बार गुना करने के बाद में आएगा 625, ठीक है। और इसके लिखेंगे हम 2 पंजे 10, 10 की पावर 6। अब आप इसकी गुना कर लीजिए फटाफट से, और जब इसकी गुना आप कर देंगे, आप इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा उसके बाद, देखते हैं जरा क्या होगा उसके बाद में। उसके बाद में आपका क्वेश्चन सॉल्व होने के आधार पे आ जाएगा। आप जब इसकी गुना करेंगे ना इसके अंदर, तो आएगा 93 76, ठीक है। इसकी और इसकी मल्टीप्लाई कीजिए, आपका ये आ जाएगा। इसको लिखिए आप इस तरह 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब ऊपर क्या है देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ 7 है, यहाँ पर 4 है, तो 0 से लग जाएगा 0 इधर, 0 से लग जाएगा 0 यहाँ, फिर 0 फिर 0 फिर 0 फिर 0। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 हो गया ना। अब करना क्या है, 9 3 7 5 लिख दो, क्वेश्चन सोल्व, ठीक है। बात समझ आई। देखिए हमारा 4वां क्या था, शांत आवर्ती, 5वां अशांत है, 5वां तो हमारा अशांत है ना, छोड़िए इसको, आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, तो हमारा है हाँ हम तो इसको चले फिलहाल, अब शायद पीछे, इसके पीछे है क्वेश्चन, ठीक है। अब 6 पे आते हैं। छठा हमारा क्या है, शांत आवर्ती वाला क्वेश्चन है भाई। छठा जो क्वेश्चन है हमारा शांत आवर्ती वाला क्वेश्चन है। छठा क्वेश्चन हमारा शांत आवर्ती वाला क्वेश्चन है। देखिए ये हमारा छठा क्वेश्चन है, ये हमारा छठा क्वेश्चन है, ये दिया गया है, ठीक है। ये हमारा दिया गया है ना, यहाँ पर छठा क्वेश्चन है। तो छठा क्वेश्चन जो हमारा है ये वाला है। छठा क्वेश्चन हमारा शांत आवर्ती वाला क्वेश्चन है। 23/2 की पावर कितना दिया गया है, 2 की पावर 3 दिया गया है, 3 और 5 की पावर 3, ठीक है। अब 23/2 पंजे क्या होगा, 10 होगा, 10 की पावर 3 आ जाएगा ठाके, ठीक है। अब करना क्या है, देखिए 23 को लिखेंगे 1000, नीचे लिखेंगे 1000 यानी 1000। फिर करना क्या है, बस सिंपल सी बात है, आप करेंगे क्या 0.0 फिर 0, ठीक है। 1 2 3 4 1 2 3 4, ठीक है। अब कह रहे 2 और 3 लिख देंगे ठाके, क्वेश्चन सोल्व, ठीक है। बात समझ आई। अब देखते हैं और कौन सा इसमें शांत है। शांत क्वेश्चन इसमें हमारा 7वां भी शांत है। हाँ हमारा 8वां जो क्वेश्चन है ना, 8वां क्वेश्चन, तो हमारा 8वां क्वेश्चन जो है वो हमारा शांत है भाई। 6/15, और 6/15 को हम लिख सकते हैं 3/5, और सिंपल से 0.0, 5 अंक 30, ये लीजिए सोल्व क्वेश्चन, ठीक है। बात समझ आई। 0 लगते ही यहाँ पर 0 लग जाएगा, 0 लगते ही यहाँ पर 0 आ जाएगा, 5 अंक 30, क्वेश्चन सोल्व, ठीक है। अब देखते हैं और कौन सा है भाई इसके पीछे। अभी हमारा जो है 8वां क्वेश्चन था शांत, और जी फिर हमारा 9 भी शांत क्वेश्चन है। 9 वाला क्वेश्चन जो है 35/50, क्वेश्चन नंबर 9 भी, क्या बात है।
तो क्वेश्चन नंबर 9 भी हमारा शांत है। 35 बटे कितना है 50, 5 सते 35, 5 है 50। अब सिंपल सी बात है, भाग देंगे, 0 दशमलव लग गया, 10 सते 70, बात खत्म। लो जी, हो गया 16 क्वेश्चन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये हमारा 10वां भी क्या था, ये हमारा 10वां कह रहा हूँ, ये वाला था हमारा 9वां क्वेश्चन था हमारा शांत। और अब बारी है हमारे 10वें के 10वां हमारा अशांत है। दैट्स ऑल, क्वेश्चन सॉल्व हुआ। अब आगे बढ़ते हैं। आगे हमें क्या दिया गया है, दूसरा क्वेश्चन दिया गया है। हमने सोल्व कर लिया पहले 1.4 का, पहले के सारे क्वेश्चन सोल्व कर लिए हमने। ठीक है जी, चलिए। और जी दूसरा क्वेश्चन भी हमने सोल्व कर लिया, ये वाला। अब बारी है तीसरे क्वेश्चन की। देखिए इसमें हमारा क्या दिया गया है, फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है। अब करना क्या है इसके अंदर, अब इसके अंदर करना क्या है आपको, इसके अंदर जो क्वेश्चन दिया गया है ना, नंबर तीसरा क्वेश्चन। अब जो नंबर 3 क्वेश्चन हमारा ये वाला है, तीसरे क्वेश्चन में करना क्या है, आपको लिखना है नंबर 3 क्वेश्चन वाला पहला क्वेश्चन। पहले में दिया गया है आपका, पहले में आपको जो दिया गया है ना, वो बहुत बढ़िया क्वेश्चन। देखिए आपको दिया गया है 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बस यहाँ तक दिया गया है। और इसमें क्या कहा गया है, इसमें ये कहा गया है, देखिए जरा, पढ़िए जरा, कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है और p बटे क्याओं के रूप में, p बटे क्याओं के रूप की है, तो क्याओं के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो यहाँ पर हमें अभाज्य गुणनखंडों के रूप में बताना है। ठीक है, नीचे जो हर जो हमारा हर है ना, हर जो हमारा है उसके बारे में बताना है, यानी अभाज्य गुणनखंड क्याओं के, यानी हर के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। देखिए जरा 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पर क्या हुआ है, कोई भी संख्या रिपीट नहीं हो रही है। तो इसका मतलब क्या है, शांत आवर्ती है। अभी जब शांत आवर्ती है, ठीक है, तो जाहिर सी बात है इसके अभाज्य गुणनखंड, इसके अभाज्य गुणनखंड क्याओं के, क्याओं का मतलब होता है यहाँ पर हर के अभाज्य गुणनखंड जो होंगे वो 2 और 5 होंगे। ठीक है, 2 और 5 होंगे, सीधी सी बात है, तभी तो ये शांत है ना। क्योंकि जो शांत होता है उसके हर जो होते हैं 2 और 5 के रूप में होता है, सिंपल सी बात है। नंबर 2 पे आते हैं, और हाँ, यह परिमेय संख्या भी है, परिमेय संख्या है। ठीक है, यह परिमेय संख्या भी है। ठीक है, बात समझाई। नंबर 2 देखिए, नंबर दूसरा क्वेश्चन, नंबर दूसरे क्वेश्चन में ये दिया गया है 0 पॉइंट वाला क्वेश्चन। ठीक है, देखिए 0.120 1200 1200 1240 ये क्वेश्चन दिया गया है। अब देखिए इसमें क्या होने वाला है, इसमें ये होने वाला है। पहले तो आपने ये बताइए क्या इसमें संख्या रिपीट हो रही है। इसमें 0 इतनी बार रिपीट हो रहा है, 2 कई बार रिपीट हो रहा है, 1 भी कितनी बार रिपीट हो रहा है, यहाँ रिपीट टेलीकास्ट हो रहा है। सीधी सी बात है, ये हमारा अशांत आवर्ती वाला क्वेश्चन है, अशांत आवर्ती। ठीक है, अशांत आवर्ती है। ठीक है, अब इसमें अशांत जो है, क्या वो परिमेय होती है या नहीं होती है। भाई परिमेय होती है। देखिए परिमेय संख्या से ही पता लगता है, जो संख्या p बटे क्याओं के रूप में होती है वे सारी की सारी परिमेय होती है। ठीक है, अब क्या है, हमें बताना है कि यह परिमेय संख्या है या नहीं है। देखिए परिमेय संख्या है या नहीं है। अच्छा तो ठीक है, हम कहते हैं परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि कोई भी परिमेय संख्या हो, वहाँ 0 इतनी बार नहीं आता। ठीक है, 0 इतनी बार नहीं आता। 0 का रिपीट टेलीकास्ट कम से कम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 बार हुआ है, तो 0 नहीं आता। ठीक है, आप याद रखिएगा, जब भी कोई परिमेय संख्या आपको पहचाननी हो, यदि आपको वहाँ 0 दिखे, 0 आपको लगातार दिख रही है, तो वो हमारी परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, और हाँ ये अशांत आवर्ती है, परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है,
बात समझ आई। और इसके अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 जो है नहीं है। इसके हर के जो इसके जो है ना गुणनखंड, जो उसके गुणनखंड है, ठीक है, जो उसके है ना गुणनखंड जो उसके हैं वे हमारे क्या है, वे 2 और 5 नहीं हैं। गुणनखंड मैं दोबारा लिखता हूँ, इसको मैं सही नहीं लिख पाया, ये रहा हमारा, ठीक है, गुणनखंड। ठीक है, अब नंबर 3 क्वेश्चन पे आते हैं। नंबर 3 क्वेश्चन में क्या दिया गया है, 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और इसको दिया गया है। देखिए पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं, शांत आवर्ती है, अशांत आवर्ती है। आप बोलेंगे यार शांत आवर्ती कैसे हो सकती है, जब इसके बाद तो कोई संख्या रिपीट हो नहीं रही है। जब कोई संख्या बार बार रिपीट नहीं हो रही है तो ये अशांत आवर्ती कैसे हो सकती है। देखिए इसके ऊपर जो डंडा लगा हुआ है ना, इसका प्रतीक है कि अब इसके बाद में ये संख्या सारी रिपीट होगी। इसके ऊपर जो डंडा लगा हुआ है ना, इसका मतलब ये है कि अब 9 के बाद में ये सारी संख्या दोबारा से आएगी, इसलिए अशांत आवर्ती है। ठीक है, और मैं आपको बता सकता हूँ कि ये डंडा इसका प्रतीक है कि 9 के बाद में अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये दोबारा आएगा और इसलिए अशांत आवर्ती है, परिमेय संख्या है, यह परिमेय संख्या है। हर के अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 के अलावा कुछ और भी है। अब देखिए मैं क्यों कह रहा हूँ कि 2 और 5 के अलावा कुछ और भी है। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ अशांत आवर्ती है, और अशांत आवर्ती में यही होता है कि 2 और 5 तो आता ही आता है, इसके अलावा कुछ और भी आता है। देखिए जैसे कि यहाँ इस क्वेश्चन में हो रहा है, देखिए जरा, देखिए इस क्वेश्चन में हो रहा है 2 और 5 के अलावा 3 भी तो है ना, यहाँ पर 2 और 5 के अलावा 3 भी तो है, तभी तो यह अशांत आवर्ती है। ठीक है, इसलिए मैं कह रहा हूँ आपको। दोस्तों लाइट भाग गई है, मैंने आपको क्वेश्चन बता दिए हैं, सारे क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व होंगे। ठीक है, आपको वीडियो अगर पसंद आई है, अच्छी लगी है, तो आप इसको सब्सक्राइब करें, अपनी मन चाहे से करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और उन दोस्तों को अवश्य भेजें जिन्हें इसकी सख्त आवश्यकता है। मैं भी एक आप ही की तरह स्टूडेंट हूँ, मैं चाहता हूँ कि ये नॉलेज जो मैं लिए बैठा हूँ ये मैं किसी के साथ में शेयर करूँ।